गर्ग शुक्ला मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं कैंसर की असली और नकली दवा की पहचान। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयों के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कैंसर हॉस्पिटल से कैंसर की दवाइयों की खाली शीशियां लाई जा रही थी और उनमें भर दी जाती थी नकली दवाइयां और फिर उन्हें सील करके मार्केट में बेच दिया जाता था। देखिए अलर्ट करने वाली ये रिपोर्ट। कैंसर की नकली दवाइयां बनाने के सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कैंसर की वो दवाइयां जो वक्त पर ना मिले तो मरीज की जान चली जाए। कैंसर की वो दवाइयां जो बेहद महंगी होती हैं। कैंसर के इलाज की नकली दवाइयां बेची जा रही थी। कैंसर की नकली दवाइयों का ये रैकेट दिल्ली से चलाया जा रहा था और कई राज्यों तक ये नकली दवाइयां पहुंच रही थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नामी कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। मोती नगर में पैकिंग यूनिट थी जहां से ये दवाइयां सप्लाई हो रही थी। इन दोनों के पास से कई देसी और 7 विदेशी कंपनियों की दवा बरामद हुई है। बरामद दवा की कीमत 4 करोड़ रुपए है। इनसे $19,000 और 89,50,000 कैश भी रिकवर हुआ है। खास बात यह है कि लोग नामी कंपनियों की दवा की शीशी 5,000 रुपए में खरीदकर 100 रुपए की नकली दवा भरते थे। इसके बाद इस दवा को 1 से 3 लाख रुपए में बेचते थे। उठाई थी कि इस तरह से कोई ये कैंसर की मेडिसिन है जो कि कीमो में यूज़ होती है इंजेक्शन, उसको वो नकली इंजेक्शन से भर के ऐसे मार्केट में बेच रहे हैं। तो उसको काफ़ी शिद्दत से फिर उन्होंने ट्रैक किया कौन कौन लोग हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व, कहाँ से बना सकते हैं, क्या है। तो उसको कम से कम 1-1.5 महीना जब हमने पूरा फॉलोअप करके उसकी इनपुट डेवलप की, फिर हमने बिना समय गवाए 4 लोकेशन जो इमीडिएटली आई थी उन सब पे हमने रेड की और फिर ये कैंसर दवाई जो भरने वाली फैक्ट्री थी वो बस्ट हुई और बनी हुई दवाइयां, खाली शीशियां और कैश बरामद हुआ और 7 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो कैंसर की नकली दवाइयों के इंजेक्शन को तैयार करता था। कैंसर की ये नकली दवाइयां कई अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से बेची जाती थी और जिनकी लागत कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन कीमत जो है वो करोड़ों में थी। जो चाहे विदेशी ब्रांड की दवाइयां हों कैंसर की या फिर भारत में निर्मित दवाइयां हों, जो सबसे मेन काम था वो था उन शीशियों को लेकर आना। जो कैंसर की खाली शीशियां होती थी उनको लाने का काम करते थे इस मेडिकल स्टोर के 2 ओनर, जिनमें एक का नाम परवेज था और दूसरे का नाम कोमल तिवारी था। दोनों इस मेडिकल स्टोर के अंदर बैठा करते थे और इन दोनों का ये काम था कि वो कैंसर जो प्रतिष्ठित कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पर काम करने वाला कोमल तिवारी का यहाँ पर खाली शीशों को लेकर आता था, क्योंकि कैंसर की जो शीशा इस्तेमाल होती थी उन खाली शीशों को फेंक दिया जाता है अमूमन, लेकिन ये लोग उन खाली शीशों का इस्तेमाल करते थे और उन खाली शीशों को ले आकर इस जगह पर लाते थे और यहाँ पर आता था इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का जो रैकेट चलाने वाला सरगना विपुल जैन, और विपुल जैन उन शीशों को लेकर आता था और यहाँ पर ये लोग तकरीबन काफ़ी देर बात करते थे। उसके बाद उन खाली शीशों को, एक खाली शीशी का दाम 5,000 रुपये लिया जाता था। पुलिस का कहना है कि दिल्ली गुड़गांव की छापेमारी में 4 करोड़ रुपए की कीमत की नकली दवा बरामद हुई है। आरोपी 2 साल से इस काम को अंजाम दे रहे थे। बिहार और पुणे तक में सप्लाई करने का खुलासा हो चुका है। ऐसे में देश भर में नकली दवा को बड़े पैमाने पर सप्लाई करने की आशंका है। दिल्ली के एक नामी कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारी भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। 8 आरोपी भी हैं। कैंसर की लाइफ सेविंग दवाइयों की जगह नकली दवाइयां भरकर सप्लाई करने के काम का मास्टरमाइंड विपुल जैन ने यहाँ किराए के 2 फ्लैट्स में मौत का लैब तैयार कर रखा था। आरोपी कोमल तिवारी और अभिनय कोहली दोनों फार्मासिस्ट हैं। इस गैंग में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसका खुलासा आरोपियों से पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद हो सकेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनका स्टाफ अभी 2 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन में सारे एस्पेक्ट्स को किया जाएगा। एक चेन इसकी हमारी बिहार तक सप्लाई चेन पहुंची है, तो वहां भी हमारी टीम गई हुई है और वहां भी कुछ समय बाद हम लोगों को पता चलेगा कि कहां गई है। यानी कि कैंसर की नकली दवाएं बनाने वाले इस गैंग से जुड़े कई राज अभी भी सामने आने बाकी हैं। हो सकता है इस गैंग में कुछ और लोग भी शामिल हों।
साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि देश के कितने राज्यों में कैंसर की नकली दवाइयाँ सप्लाई की गयी। इन नकली दवाइयों का पता लगाना और उन्हें जब्त करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए दीपक बिष्ट की रिपोर्ट। अगर आप कैंसर की दवा खरीदने जाते हैं तो आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि जो दवाई आप खरीद रहे हैं वो असली है या फिर नकली। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप असली और नकली दवा की पहचान कर सकते हैं। कैंसर की नकली दवाइयों के रैकेट में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि इनमें से एक आरोपी आदित्य कृष्णा की मुजफ्फरपुर में केमिस्ट शॉप है। आदित्य BHU IIT से B.Tech कर चुका है। वो नीरज चौहान से कैंसर की नकली दवाइयाँ खरीदता था। पुलिस को इनपुट मिला था कि कैंसर की नकली दवाइयाँ बनाने का रैकेट चल रहा था। पुलिस ने हर सूचना की बारीकी से जाँच की तो दवाइयों को लेकर संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिलने लगे, जिसके बाद कैंसर की नकली दवाएं बनाने के रैकेट का पर्दाफाश हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैंसर की ये नकली दवाइयां कहां-कहां सप्लाई की गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग असली समझकर जो लाइफ सेविंग दवाइयां मानकर खा रहे थे वो नकली हो और कहीं और घर उजड़ जाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पता लगाया जा रहा है कि कैंसर की जो दवाएं आप खरीद रहे हैं वो असली है या फिर नकली। पहली पहचान QR कोड। इसकी सटीक पहचान तो लैब में ही हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि कैंसर की दवा असली है या फिर नकली। इसमें सबसे पहला तरीका है QR कोड की जांच का। 100 रुपए से महंगी हर दवा पर एक QR कोड जरूर छपा होता है। अगर आपकी दवा के दाम 100 रुपए से ज्यादा है तो QR कोड जरूर चेक करें। अगर दवा पर QR कोड नहीं है तो दवा ना खरीदें और इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दें। वेरीफाइड केमिस्ट से ही दवा लें। अक्सर लोग सस्ती दवाएं लेने के लिए ग्रे मार्केट से दवा खरीद लेते हैं। कैंसर की दवाएं महंगी होती हैं, इन पर डिस्काउंट भी कम होता है, लेकिन सस्ती दवा के चक्कर में मरीज इन्हें ग्रे मार्केट से खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ भारी डिस्काउंट मिल जाता है। क्योंकि यहाँ भारी डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन डिस्काउंट के चक्कर में हो सकता है आपको नकली दवा बेच दी जाए। कैंसर ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव होता है। कई बार कुछ मेडिसिन काफी एक्सपेंसिव होती हैं, लैक्स तक की भी कॉस्ट कर सकती हैं। सो ऐसे में वो लोग जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं यूजुअली कोशिश करते हैं कि ऐसी जगहों से मेडिसिन ले पाए जहां से उनको थोड़ा किफायती दाम पे दवाई मिल जाए। यूजुअली ग्रे मार्केट्स या अनऑथराइज्ड सेंटर्स से जो लोग मेडिसिन लेते हैं उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप कहीं से भी दवाई ले रहे हैं तो वो प्रॉपर केमिस्ट या फार्मेसी सोर्सेज से ही लेना चाहिए, बिकॉज जो मेडिसिन आप अनऑथराइज सोर्सेज से लेते हैं उनकी पोटेंसी या उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के बारे को कुछ पता नहीं होता है। दवाइयों के नाम चेक करें। कैंसर की जो दवाएं आपको लिखी गई हैं, वही दवा मार्केट से खरीदें और उनके नाम को अच्छे से जांच लें। कई बार नकली दवाएं मिलते जुलते नामों पर होती हैं, उन्हें ना खरीदें या फिर अपने डॉक्टर से दवाओं के बारे में सलाह लें। पैकेजिंग चेक करें। जो दवा आप खरीद रहे हैं उनकी पैकेजिंग अच्छे तरीके से चेक करें। अगर पैकेजिंग खराब है या फिर दवाएं ठीक से पैक नहीं की गई हैं, तो उन्हें ना खरीदें। अक्सर नकली दवाइयों की पैकेजिंग खराब होती है या फिर पैकेजिंग का कलर खराब होता है। गोलियों की हालत चेक कर लें। देखिए, जो नकली दवाइयां पकड़ने का इंसिडेंस नोटिस में आया है, मुझे ऐसा लगता है ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयां और भी बाजार में होंगी जो नकली होंगी। सरकार को अपनी ओर से एग्रेशन में आना चाहिए, दुकानों से सैंपल उठाने चाहिए और छापे मारने चाहिए। और जो लोग इस तरह की हरकतों में पकड़े जाते हैं उनके अगेंस्ट बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वैसे डेटरेंट हो। पब्लिक को मैं कहना चाहूंगा, कभी भी दवाई खरीदते समय आप देखिए किस केमिस्ट से ले रहे हैं, बिल जरूर लें। बिल में सारे जो नंबर होते हैं, बैच नंबर वगैरह प्रॉपर होने चाहिए ताकि आपके पास एविडेंस हो आपने वहां से लिया है। कई बार गोलियां भुरभुरी हो जाती हैं, उन्हें छूते ही वो टूट जाती हैं। कई बार गोलियों पर जरूरत से ज्यादा शाइनिंग दिखाई देती है।
कैंसर की ये दवाइयाँ भी नकली हो सकती हैं। ऐसी दवाइयों को अच्छी तरह से जांच परख कर ही खाना चाहिए। एक्सपायरी डेट चेक करें। दवा खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट पर जरूर ध्यान दें। कई बार एक्सपायरी डेट काफी धुंधली हो जाती है, जिसके चलते असली और नकली दवा की पहचान कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए दवा खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। इन छोटे छोटे तरीकों से आप असली और नकली दवा के बारे में पता लगा सकते हैं। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली बहुत महंगा होता है। लोग डिस्काउंट के चक्कर में मेडिसिन को वेरीफाई नहीं करते हैं, आसपास के किसी भी केमिस्ट से ले लेते हैं और जहां पर उनको सस्ती दवाइयां मिलती हैं वहां से ले लेते हैं। ऐसा ना हो कि सस्ते इलाज के चक्कर में आप जहर ले रहे हो। तो अब वक्त आ गया है कि अब सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह। से है। यहाँ पर टाइगर का अटैक हुआ है। एक 14 साल का बच्चा जब खेत में काम करने गया तो टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीलीभीत में टाइगर का आतंक अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। यहाँ आए दिन टाइगर अटैक होना एक आम बात हो गई है। पशु और इंसान की लड़ाई ऐसा लगता है जैसे जंगल पर कब्जा करने की लड़ाई बन गई है। पीलीभीत के पंडरी गांव में एक 14 साल का लड़का खेत में काम करने जा रहा था, लेकिन खेत में घात लगाए बैठे टाइगर ने 14 साल के अमर पर हमला कर दिया। अमर मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर गांव वाले मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक टाइगर अमर को बुरी तरह घायल कर चुका था। अमर के सिर पर, हाथ पैर में कई जगह टाइगर ने गहरे घाव कर दिए। अमर को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। भाई को टाइगर ने पकड़ लिया, खेत में काम करने गए थे, टाइगर ने पकड़ लिया। कितनी उम्र है? वही होगी लगभग 14-15 साल। किस समय हुआ ये? सुबह लगभग 9 बजे। जिस जगह अमर पर टाइगर ने हमला किया वो महोफ रेंज के करीब पड़ती है। टाइगर अटैक की इस घटना से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। शाम होने के बाद इलाके के लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। कोई नहीं जानता कब और कहां से टाइगर हमला कर दे। लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि रिहायशी इलाके में आए टाइगर को पकड़कर फिर से जंगल में छोड़ा जाए। पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत में टाइगर अटैक की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक के बाद एक टाइगर अटैक हो रहे हैं। कई बार तो टाइगर अटैक में लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में टाइगर का खौफ लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। अमर के परिवार वाले घबराए हुए हैं। उन्हें बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इस तरह टाइगर अमर पर हमला कर देगा। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर है और टाइगर की तलाश में जुटी हुई है, ताकि फिर से इस तरह का हमला न हो। कायम रजा, न्यूज़ 18 पीलीभीत। चलिए, यहाँ वक्त हो चला है एक